दोस्तों, क्या आपको पता है कि सेक्स की इच्छा पहले होती है या लिंग में तनाव पहले आता है? ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला सवाल है। आज मैं इसका एक साइंटिफिक तरीका बताऊंगा, मतलब साइंटिफिक वे में बताऊंगा, आपको समझाऊंगा कि इच्छा पहले होती है या तनाव पहले आता है। तो मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक सेक्स एजुकेशन के ऊपर मैंने एक बीड़ा उठाया है कि आपको एजुकेट करूँ कि आप जो आप महंगी दवाई खा रहे हो या अपना जो पैसा बर्बाद कर रहे हो वो मत करें। आप अपनी लाइफ स्टाइल से या आप अपने खान पीन से ही अपनी जितनी भी सेक्सुअल परेशानी है उसको ठीक कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, यदि आपको इच्छा होती है तो दो तरह से इच्छा आती है। पहली होती है स्पॉन्टेनियस और दूसरी होती है रेस्पॉन्सिव। जो स्पॉन्टेनियस होती है वो होती है तुरंत वाली। मान के चलिए आपने अपने पार्टनर को देखा या आप अपने पार्टनर के साथ कहीं जा रहे हो या अपने आप पार्टनर के साथ आप कुछ काम कर रहे हो तो तुरंत आपको इच्छा हुई सेक्स करने की, तो उसको बोलते हैं हम स्पॉन्टेनियस। और एक नेचुरल कह सकते हैं, नेचुरल है, ऐसा कुछ नहीं है और ये सभी को होता है, ठीक है। जिसकी मैरिड होती है तो उनको तो सबसे ज़्यादा ये होता है, न्यू कपल जिसको हम बोलते हैं। एक आते हैं रेस्पॉन्सिव। जो रेस्पॉन्सिव डिजायर है वो क्या होता है कि आपको तनाव हुआ, लेकिन तनाव कैसे आया? आप कुछ ट्रिगर ऐसा हुआ, ट्रिगर या तो आपके पार्टनर ने आपको टच किया या आपके अंदर कुछ ऐसे सेंसेशन, आपने कोई पिक्चर देख ली तो उसके बाद आपको तनाव आया। पहले आपको डिजायर नहीं थी लेकिन आपको तनाव आ गया, लेकिन जब आपके लिंग में तनाव आया उसके बाद आपको डिजायर हुई, तो ये होती है रेस्पॉन्सिव डिजायर। दोनों में अंतर है, आपको ये समझना पड़ेगा। और सबसे जो नेचुरल होती है वो होती है स्पॉन्टेनियस। लेकिन दोनों में कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, और दोनों ही एक तरह से नेचुरल आती है। लेकिन यहाँ पर जो इस वीडियो का एक सवाल आता है, इस वीडियो में जो मेरे पास क्वेश्चन आता है, चाहे वो व्हाट्सएप पर आए चाहे मेरे क्लिनिक पर आए, पूछे कि सर इच्छा है लेकिन लिंग में तनाव नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये किसको है? ज़्यादातर जिसकी उम्र कहीं ना कहीं 50 साल क्रॉस कर ली जिसने, तो उसको तो मैं कहता हूँ 90% ये सवाल आता है कि सर हमें इच्छा है लेकिन तनाव नहीं है, अब क्या करें? इसको बोलते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, कि आपके मन में तनाव, इच्छा है लेकिन आपके लिंग में तनाव नहीं है। अब हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, तो इसके बहुत कारण होते हैं, ऐसे एक कारण नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूँ 50 साल के बाद एज फैक्टर सबसे बड़ी बात है। हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, या आप कोई ऐसी मेडिसिन खा रहे हो, बीपी की मेडिसिन खा रहे हो, डायबिटीज़ की मेडिसिन खा रहे हो, थायराइड की मेडिसिन खा रहे हो, या ऐसी कोई आपको बीमारी है, ब्रेन की ऐसी कोई बीमारी है, नर्व की कोई बीमारी है, स्पाइनल कोड की ऐसी बीमारी जिसकी वजह से आप मेडिसिन खा रहे हो, उसकी वजह से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया। तो यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि डिजायर है लेकिन इरेक्शन नहीं आता है। इसके लिए आप क्या करते हो? मेडिसिन खाते हो, भागते हो इधर उधर और अपना जो पैसा है कीमती वो बर्बाद करते हो। आप इसको खुद भी ठीक कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले मान कर चलिए आपके अंदर डिजायर है और इरेक्शन नहीं है या इरेक्शन कम आ रहा है, तो सबसे पहले आप अपने पार्टनर से बात करें। जो आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप आ रहा है ना, उसको कम करें। जब हमारे पेशेंट बोलते हैं हमारे पास आकर कि सर हमारी जो पार्टनर है या हमारी जो वाइफ है उससे हमारी बनती नहीं है, हमारे बीच में बहुत झगड़े रहते हैं सिर्फ इसी के कारण, सबसे पहले आपको अपने झगड़े खत्म करने हैं। आपको अपने पार्टनर से या अपनी वाइफ से बैठकर बात करनी है। और सबसे ज़्यादा जब आपके बीच में अच्छी बातचीत होगी ना, तो आप देखना खुद आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आपको क्या करना है? देखिए, जब भी आप संबंध बनाए, मैं बार बार बोलता हूँ, फोर प्ले का सबसे बड़ा रोल होता है। जितना आप फोर प्ले करोगे उतना ही आप प्रीमैच्योर इजैकुलेशन से बच पाओगे और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से भी बच पाओगे। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो। जब आपका पार्टनर आपको कुछ बोलता है या आप कुछ ताने देता है तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस में चले जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, और जिससे क्या होता है, जो आपका कोर्टिसोल लेवल है वो बढ़ जाता है। जब कोर्टिसोल लेवल बढ़ेगा तो एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, आपको पता है, उसका लेवल कम हो जाएगा। कोर्टिसोल बढ़ा, टेस्टोस्टेरोन डाउन हुआ तो 100% आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाएगा, चाहे आप कितनी भी मेडिसिन खा लो। जब तक आप अपना स्ट्रेस डाउन नहीं करोगे या अपने पार्टनर से आप बात नहीं करोगे, आप कितनी भी मेडिसिन खा लेना कोई फ़ायदा नहीं है, आपको सिर्फ पैसे ही बर्बाद करने होंगे। पहले तो अपने पार्टनर से बात करना, जो आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप हो रहा है उसको कम करना है। फिर बात करते हैं मेडिसिन की। देखिए, पहली बात तो इसमें मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि आपके अंदर डिजायर है लेकिन इरेक्शन बिल्कुल नहीं है या कम है, तो आप एक बार
जो मेरा एक कैप्सूल है पुरजॉय कैप्सूल, इसको ट्राई कर सकते हो। इसका मैं कहता हूँ 101% रिजल्ट है, मैं 90% भी नहीं कहूँगा, 100% रिजल्ट है। जिसको मैंने दिया है उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हुआ है या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है या लो स्पर्म काउंट है, वहाँ तीनों में ये काम किया है। आप इसको ट्राई करना 1 महीना। देखिए मैं कहता हूँ 1 महीना ट्राई करने में आपको कोई बुराई नहीं है। और यदि नहीं करना है तो आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर अपनी पार्टनर से बात करके या फोर प्ले को बढ़ाकर, तब भी आप इन जो सेक्सुअल बीमारी जिसको मैं बोलते हैं, वैसे में सेक्सुअल बीमारी कुछ होती नहीं, मैं मानता नहीं, उसको आप ठीक कर सकते हो। कोई बड़ी समस्या नहीं है। आपके अंदर आपके जो पार्टनर के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो बेटर होना चाहिए। आप देखना आपके अंदर कोई भी सेक्स मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपको ऐसा लगता है कि जो मैंने आपको नॉलेज दी है या आपको ये वीडियो अच्छी लगी है दिल से, तो आप इसको सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और ये वीडियो उनको शेयर कर देना जिनके हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े रहते हैं, या कोई आपको ऐसा दोस्त है जिसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है, या जिसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या है, जो वो अपना पैसा है बर्बाद कर चुका है या करने वाला है। थैंक यू वेरी मच।